कैसे मैंने अपने सौतेले बेटे को मेरे साथ वो करने के लिए मनाया, यही बताने वाली हूँ आपको इस वीडियो में। मेरा नाम तबस्सुम है। मैं 35 साल की एकदम जवान और खूबसूरत महिला हूँ। मेरा रंग की बहुत गोरी हूँ। मेरी शादी कुछ साल पहले इकबाल से हुई थी। मेरे पति एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते हैं और उनकी अच्छी खासी सैलरी है। वो एक शांत स्वभाव के आदमी हैं जो मन लगाकर अपना काम करते हैं। मेरे पति के पहली पत्नी को मृत्यु हो जाने के बाद उन्होंने मुझसे दूसरी शादी की है। उनकी पहली पत्नी से उनका एक बेटा आमिर है और मेरी एक बेटी है जिसका नाम नुसरत है। पति दूसरे शहर में एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते हैं और वहाँ एक बहुत अच्छा स्कूल है, इसलिए मेरे पति ने मेरी बेटी नुसरत का एडमिशन उसी स्कूल में करवा दिया और उसको हॉस्टल में डलवा दिया। पति 1 या 2 महीने में एक बार ही हम लोगों से मिलने घर आते हैं। मेरा सौतेला बेटा आमिर पास के ही कॉलेज से ग्रेजुएशन कर रहा है। घर पे हम 2 लोग ही रहते हैं, मैं और आमिर। आमिर से मेरी बहुत अच्छी बनती है। कभी कभी तो मैं भूल ही जाती हूँ कि वो मेरा बेटा है या सबसे अच्छा दोस्त। कुछ दिनों से मैं काफ़ी बोर महसूस कर रही थी। घर में सन्नाटा पसरा रहता था और अकेलापन धीरे धीरे मुझे भीतर से खोखला करने लगा था। उस दिन सुबह से ही मौसम कुछ अलग था। बादल छाए हुए थे, हवा में ठंडक थी और कभी कभी हल्की बूंदाबांदी भी हो रही थी। मैंने खिड़की से बाहर देखा और गहरी सांस ली। फिर रसोई से निकलते हुए आवाज़ दी, आमिर। वो अपने कमरे में था। मेरी आवाज़ पर बाहर आया तो बोला, जी अम्मी। मैंने मुस्कुराकर कहा, कहीं बाहर घूमने चलते हैं, मौसम बहुत अच्छा लग रहा है। वो थोड़ा चौंका, फिर मुस्कुराकर बोला, कहाँ चलना है? मैंने कहा, जहाँ भी तुम्हें अच्छा लगे, बहुत दिन हो गए कहीं निकले नहीं। कुछ ही देर में उसने अपनी मोटरसाइकिल बाहर निकाल ली। मैंने जल्दी से एक सूती साड़ी पहनी। गर्मी बहुत थी इसलिए मैंने साड़ी बिल्कुल पतले कपड़े की बनी हुई पहनी और बाहर आ गई। मैं पीछे बैठी तो हल्की सी झिझक हुई, लेकिन आमिर ने बाइक स्टार्ट कर दी और हम निकल पड़े। रास्ते में ठंडी हवा मेरे चेहरे को छू रही थी, साड़ी का पल्लू उड़ रहा था और बारिश की कुछ बूंदें मेरे गालों से टकरा रही थीं। बहुत दिनों बाद मैं खुद को फिर से जीता हुआ महसूस कर रही थी। हम पास के ही एक पार्क में पहुंचे, एकदम शांत और हरियाली से भरा हुआ। वहां ज्यादा भीड़ नहीं थी। बारिश की वजह से जमीन थोड़ी गीली थी, लेकिन रास्तों पर पेड़ों की छांव और गीली मिट्टी की खुशबू दिल को सुकून दे रही थी। हम दोनों एक बेंच पर बैठ गए। कुछ देर तक बिना कुछ बोले हम सिर्फ आसपास के नज़ारों को देखते रहे। फिर आमिर बोला, अम्मी, आपको अच्छा लग रहा है? मैंने सिर हिलाकर कहा, बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी पुराने किताब के पसंदीदा पन्ने को फिर से पढ़ रही हूं। वो मुस्कुराया, फिर धीरे से उठा और बोला, चलिए चलकर वहां बैठते हैं जहां पानी की धार बह रही है। वहां एक छोटा सा झरना जैसा बहाव था जहां पानी धीरे धीरे बह रहा था। हम वहां जाकर पास की एक चट्टान पर बैठ गए। उसने अपनी चप्पलें उतार दीं और पांव पानी में डाल दिए। मैंने भी वही किया। वो पल बहुत सादा था, लेकिन उसकी मासूमियत में एक गहरी आत्मीयता थी। अचानक एक बच्चा अपनी माँ के साथ गुजरा और वो बच्चा जिद कर रहा था आइसक्रीम खाने की। आमिर ने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराकर बोला, आपको आइसक्रीम खानी है? मैंने हैरानी से कहा, इस मौसम में? वो बोला, मौसम ही तो है असली वजह। और बिना जवाब सुने ही पास की दुकान से 2 आइसक्रीम ले आया। हम दोनों वो आइसक्रीम खाते रहे और बीच बीच में हल्की हंसी भी होती रही। उस वक्त हम न सौतेले थे न अजनबी, बस 2 इंसान जो एक खालीपन में एक दूसरे की मौजूदगी से सुकून पा रहे थे। जब लौटने का समय आया तो बारिश थोड़ी तेज हो गई थी। हम बाइक पर बैठे और मैं भीग रही थी, लेकिन कोई शिकवा नहीं था। मेरे गाल पर बारिश की बूंदों से ज्यादा आमिर की चिंता की फुहारें महसूस हो रही थीं। जब वो पीछे मुड़कर बार बार पूछता, आप ठीक है ना अम्मी, ज्यादा भीग तो नहीं रही? हम घर पहुंचे तो दोनों लोग पूरी तरह भीग चुके थे। उसने जल्दी से मोटरसाइकिल बरामदे में खड़ा किया और हम दोनों घर के अंदर गए। अंदर जाकर हम एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। मेरी पतली साड़ी भीगने की वजह से बिल्कुल चिपक रही थी और यही आमिर की कमजोरी जो मैं चाहती थी वो उसके चेहरे पे झलक रही थी। मैं उसका हाथ पकड़कर अपने कमरे में ले गई। मैंने दरवाज़ा बंद किया और मैंने उसका बड़ा सा डंडा पकड़ लिया। फिर क्या था दोस्तों, मज़ा ही आ गया। कमेंट में पार्ट 2 लिख दीजिए, जिसके बाद आगे जो हुआ
वो मैं अगली वीडियो में पूरे विस्तार से बताऊंगी। तो आने वाली वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करके इस भाभी की नाभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं फिर मिलूंगी अगली वीडियो में।